वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने अभी मैंने कहा कि जो अपोजिशन की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि एम इंडसगिरी साहब जो 87 ईयर्स के होने के बावजूद भी वो अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर बनना चाह रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक की सच्चाई है और वो क्यों सदर बनना चाह रहे हैं सर? अब इंडसगिरी साहब की उम्र के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने परसों नॉमिनेशन के दिन देखा ही होगा कि इंडसगिरी साहब सैयद फशा शाह दरगाह से हमारे घंटीगिरी तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चल के अपना नॉमिनेशन फाइल किए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अच्छी सेहत दी है और हमारी भी दुआ है अल्लाह उनको और सेहत दे। हमारी अंजुमन का मुसलसल 9-10 साल से वक़ार गिरता जा रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि जिन लोगों ने अभी पिछले 2-3 टर्म में अपोजिशन का कहना यह है कि साहब की जो उम्र हुई है वो ज्यादा वही बात पे आ रहा हूँ सर, मुकम्मल कर दीजिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, बात मुकम्मल करने दीजिए। जैसे कि अभी जो अपोजिशन का कहना यह है कि अब ज़्यादा हो गई साहब की उम्र, तो उस वक्त वो चाहते तो फिर वो दूसरा लाइन क्रिएट कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं कर रहे सर? उसके मुतालिक आप कहना क्या कहना चाहते हैं? वही का बात का दूसरा लाइन का चांस दिए उन्होंने जी। इंडसगिरी साहब पिछले 10 साल से दूसरे ही हैं, वहाँ दूसरी लाइन को चांस दे जी। सोनूर साहब को पहली मरतबा इंडसगिरी साहब ही चांस देते जी। पहली मरतबा आने के बाद उन्होंने इदारे का क्या हाल किया देखे आपने। दूसरी मरतबा फिर ये लोग आए अशरफ अली एंड टीम जी। अशरफ अली ने दूसरी मरतबा शहर के हालात को कितना बिगाड़ दिया आप देख रहे हैं, जानते हैं। जैसा कि ओल्ड हुबली ईदगाह में मुनव्वर जमा का मामला पेश आया, उसके बाद इनकी हटधर्मी, इन लोगों की जिद ऑडिटोरियम का लफड़ा अशरफ अली साहब के परेड में ही हुआ है। सर ऑडिटोरियम का लफड़ा क्या हुआ सर? सर ऑडिटोरियम में इल्जाम है उनके ऊपर भी, बहुत सारे इल्जाम है। पिछली टीम की आप खुल करके बताइए क्या ऑडिटोरियम में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आज भी वो हिसाब मौजूद है वहाँ। ऑडिटोरियम का हिसाब किताब आज तक क्लियर नहीं है वो जी। जो खर्च उन्होंने लगाया है ऑडिटोरियम की मरम्मत में, जो खर्च उन्होंने दिखाया है, वो काम बहुत ही कम पैसों में हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा दिखाया है उसे। देखिए, मैं किसी पे यहाँ इल्जाम नहीं लगा रहा, जो मैंने सुना है आपसे कहा, ये शहर में ये फितना हुआ था जी। सच है झूठ है अल्लाह को मालूम। आपने मुनव्वर जमा का इशू सुना है जी जी। उस मामले में शहर में कितने हालात खराब है। अब अशरफ अली के हटधर्मी आपने सुनी, उस मामले में कितना शहर में फितना पैदा हुआ। हाँ, उसके बाद सोनूर साहब चुन के आए। सोनूर साहब चुन के आने के बाद है आज को 5 साल हुए, आज भी इलेक्शन करने के मूड में नहीं है उन्होंने, आज भी खींचने के मूड है। साहब का तो कहना यह है कि जो बच्चे जो जेल गए हैं उनको निकालना चाहते हैं सर। सोनूर साहब का जी जी, ये बच्चों को लेके बार बार इलेक्शन को रोकने का मतलब क्या है? क्या ये खुद चाह रहे हैं कि बच्चे जेल में ही रहे जी? क्यों दूसरे लोग काम नहीं कर सकते? अभी अंजुमन के दायरे में कमेटी तैयार की गई थी, वो कमेटी काम नहीं कर रही। क्या इलेक्शन के बाद वो कमेटी काम नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये इलेक्शन छोड़िए, बच्चों का जहां तक मामला है, हम वो बच्चे बाहर आने तक मैं उनके साथ रहूंगा। खैर, हुबली के अवाम को बताना चाह रहा हूँ, जब से सोनूर साहब आए हैं तब से हमारे शहर हुबली को कोई ना कोई आफत घेरी हुई है। तो इसका मतलब ये साबित होता है, पहले सोनूर साहब को यहाँ से इदारे से भेजना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर आने वाले दिनों में भी बहुत सारे काम हमें करना है। हमें डट के आने वाले दिनों में डट के जो फितने की ताकतें हैं उनको रोकना है। इसके लिए हमें एक बावखर लीडर चाहिए था। इसीलिए हम लोगों ने जाके शहर के हालात को देख के, आज के मुल्क के हालात को देख के जाके हम लोगों ने, तमाम मुतल्लियों ने, शहर के दानिश्वरों ने, तमाम लोगों ने जाके इंडसगिरी साहब से गुजारिश की कि आप किसी को मत बनाइए, आप खुद आइए। आपने कहा उनकी वारिस को किसी भी बना सकते थे, वो चाहे तो एक टीम बनाओ। उन्होंने भी पहली मरतबा यही कहा, हम लोगों ने टीम बनाएंगे, लेकिन शहर के लोग अवाम नहीं मानी, शहर हुबली के अवाम नहीं मानी। साहब को फोर्स किया, साहब आप खुद रुकिए। पब्लिक के कहने पे, बुजुर्गों के कहने पे साहब ने ये इसमें अपनी रजामंदी दी।
और जहां तक अभी बात आ रही है मिनिस्टर बनने के बाद इनको जरूरत क्या है बोल के, हमें आज के माहौल में हमारे इदारे के लिए ऐसे, अब कहा आप ही ने कहा एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, है कि नहीं, तो ऐसे एक बावकार इंसान जो कर्नाटक में मशहूर है, ऐसे इंसान को हम अंजुमन का सदर बनाना चाह रहे हैं। क्या हम गलत काम कर रहे हैं? हमारे इदारे की बका के लिए हम लोग कर रहे हैं। अपोजिशन का कहना ये भी है कि जो एम इंडस्ट्री साहब की जो अभी हाल ही में एक ग्रुप बनाया अंजुमन इस्लाम के इलेक्शन को नॉमिनेट होने के बाद में, तो उसमें जो लोग हैं, जो मेम्बरान है, वो एक तरह के अनएजुकेटेड लोग हैं। तो अंजुमन इस्लाम को और हॉस्पिटल बोर्ड को और कॉलेज बोर्ड को, यानी एजुकेशन बोर्ड को सही से नहीं चलाएंगे, ऐसा उनका कहना। तो उसके मुतालिक आपका क्या राय है? इस पहली बात तो ये सरासर गलत है, अनएजुकेटेड लोग हैं हमारी टीम के अंदर। हमारी टीम में सबसे पहली बात, हमारे जो सदर हैं वो 2 बार के रियासत के वजीर रह चुके हैं और पढ़े लिखे और बड़े तहजीब वाले हैं। सर यहाँ पर बड़े बात नहीं चल रही सर, मेंबरों की बात नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। बड़े तहजीब उनके, आप देखिए इंडस गिरी साहब के बारे में आप बखूब जानते हैं, बच्चा जानता है। हमारे इंडस गिरी साहब बहुत तहजीब वाले हैं। और अगली बात, जो भी इंडस गिरी साहब पास जाता है, वो कोई भी तुरम खान क्यों ना हो, वहां जाने के बाद वो एक इसके दायरे में आ जाता हूँ, एक लीडर के दायरे में आता। आने के बाद वो अपने आप को बदलना पड़ता। मैंने बहुत सारे लोगों को वहां आके बदलते हुए देखा है। आपने अनएजुकेटेड की बात की, अनएजुकेटेड हमारे यहाँ कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास कारपोरेटर हजरात हैं, और उसके बाद हमारे पास बिजनेसमैन हजरात हैं। सोशल, सबसे बड़ी बात यह है, सोशल वर्कर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, जो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, हमेशा लोगों में रहते हैं। आप देखिए हमारा पैनल, हमेशा हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो लोग हमारे पास हैं, जो हमेशा सुबह उठते ही कारपोरेशन के काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं। ऐसे लोग गरीबों की मदद करते हैं। कोरोना के टाइम पे जो लोगों ने, जिन लोगों ने खुल के आके काम किया, ऐसे लोग हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारा जो बेस पॉइंट है, LKG, UKG, पहली दूसरी प्राइमरी, हाई, हमारा ये जो बेस है, इसे मजबूत करना है हम लोगों को। यहाँ कहीं ना कहीं हमसे कुछ पिछले कमेटियों ने गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारना है। हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा तब हम अच्छे स्कोर्स कर सकेंगे। पहले के तलबा को आप देख चुके हैं, हमारा पहले बेस बहुत स्ट्रांग था। वहाँ जो नेहरू कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, हमारे इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग वहां से निकले हैं। आज शहर उबली के जितने भी दानिश्वर हजरात है, बिजनेसमैन है, सब ये वहाँ की तलबा हैं। हाँ, आज कुछ माशरा खराब है, मैं मानता हूँ। वो चीज अगर हम स्कूल, प्राइमरी एंड हाई स्कूल, LKG, UKG हम ठीक से कर पाए तो आगे उसकी बेहतरी होगी। तो हमारा सबसे पहला मकसद बेस को घट करना, मजबूत करना है। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल ये रहेगा कि आप AM इंडस गिरी, जो इंडस गिरी साहब हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ठीक है। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाबी मिले। मगर मेरा और एक सवाल ये है कि आप जब बच्चे, यहाँ पर जो एक हादसा हुआ था पुलिस स्टेशन के सामने, उस वक्त काफ़ी बच्चे जल गए, तो उस वक्त आपने और इंडस गिरी साहब ने मिलकर के क्या उसके लिए इक़दाम उठाए गए जिसकी वजह से बच्चे बाहर आए? तो बच्चे बहुत कम आए, तो उसके लिए क्या इक़दाम उठाए गए सर? सबसे पहली बात है जी, इस मामले में आप मुझसे पूछने से बेहतर आप अंजुमन के हालिया सदर से पूछ लेना चाहिए था। हमने पूछ चुके हैं सर, वो तो बोल रहे वो हैं 8 महीने तक मीटिंग नहीं बुलाई। जी, जबरदस्ती उनको मीटिंग बुलाने पे मजबूर किया हमारे ग्रुप ने, इंडस गिरी साहब के ग्रुप ने, उसमें मैं भी था जी। हाँ, ये कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद सोनूर को नहीं, किसी और शख्स को यहाँ बनाओ, तो वहां बना। वो कमेटी बनाने के बाद, वो दूसरे चेहरे आने के बाद, शहर के सारे, मैं ये वो नहीं बोलता, हर एक जो जिन हजरात को मदद करनी थी उन लोगों ने मदद की है वहाँ। ये मामले में मैं उसने नहीं की, इसने नहीं की, नहीं करूँगा। बहुत सारे हजरात ने आके वहाँ मदद की, अपने अपने तरीके से मदद की। हाँ, एक चीज है, जेल को नहीं गए, बच्चों को नहीं देखे, कोर्ट को नहीं गए, ऐसा नहीं रहता। कोर्ट में जाकर 50 जने नहीं बैठ सकते,
50 मेंबर नहीं बढ़ सकते, जेल में 50 मेंबर नहीं जा सकते। अगर मैं जेल को किसी को एक को मिलने जाऊंगा तो एक आदमी को मिलाएंगे, तो बाकी वाले गिला शिकवा करेंगे। ऐसा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए कोर्ट का काम करना है कि एक कमेटी थी, उन लोगों ने वो काम देखा। जेल का काम करने के लिए एक कमेटी थी, उन लोगों ने देखा। और रिलीफ कमेटी एक थी, रिलीफ कमेटी में मैं था। रिलीफ का काम हमने देखा, हमने काम बांट लिया था वहां। हम इस चीज पे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, इल्जाम लगता है तो एक शख्स पे लगता है, वो है खुद यूसुफ सोनोर। क्या इल्जाम लगता है सर? सर उसने ये केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि मैंने 18 से 19 महीने, 20 महीने, सर, 21 महीने, मैंने 24 उनका कहना यह है कि बच्चों के लिए 24x7 उन्होंने कुर्बानी दी। बिल्कुल गलत है। वो हमेशा बेंगलुरु को जाते थे, दुबई 50 बार बेंगलुरु को गए। हाँ, अंजुमन के खर्चे में बेंगलुरु को गए, हो 50 बार बेंगलुरु को गए। बच्चों के काम के लिए आपको लगता है ये 2, 3, 6 महीने में 50 बार मुद्दत मिली होगी हमें? वो अपने पर्सनल काम से जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं वो जाते हैं बेंगलुरु में जाकर पढ़ते हैं, बच्चों के लिए मैं यहाँ हूँ बोलते हैं तो सही है, वो सच है। नहीं हो सकता। अच्छा, किसकी कोताही है सर जिसकी वजह से पूरे बच्चे? ये हमारी बदकिस्मती है। ये किसकी कोताही है सर? ये अगर इस कोताही का जो सहरा आप किस पर फोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, मैं इस कोताही का सहरा किसी पे नहीं फोड़ूंगा। हाँ, इसके अंदर थोड़ी चूक हुई है। कहाँ पर छूट? हम लोगों ने जब ये पहली बात हमारे वकील हजरत को ये पता नहीं था कि ये एनआई केस लगेगा। वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस थे हम। अच्छा, एनआई का मतलब क्या होता है सर? सर वो एनआई का मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अच्छा, ये केस लगेगा ऐसा सोचा नहीं था। इन बच्चों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। ये कुदरत, ये हमारा वक्त खराब है। ये ऐसा हमें इस चीज का देखने का हमें सामना करना पड़ा। एक छोटी मोटी झटक पे इतना बड़ा केस लगाना वो हुकूमत की गलती है। जब वो दौर में बीजेपी की हुकूमत थी, हमें मिले, हमारी हर चीज को हमारी नजरअंदाज किया गया। दरगाह के मामले में हमें नजरअंदाज किया गया। हमने हर जगह अपना काम ठीक से किया, अपना पक्ष ठीक से रखा है। हमने कहीं कोताही नहीं की। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग नाकाम हुए। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, और जितने भी बच्चे अभी जेल में बंद हैं, अगर आपकी टीम जीत कर आती है तो उन्हें निकालने के लिए आपके क्या इक़दामात रहेंगे? उन्हें कैसे आप निकाल पाएंगे सर? इंशाल्लाह हार जीत अलग बात है। जब तक के बच्चे, मैं आपके जरिए अवाम में कहना चाहूँगा, जब तक के बच्चे बाहर नहीं आएंगे हम खामोश नहीं रहेंगे। हम उन बच्चों को रिहा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उन बच्चों को